हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था संस्कृत व्याकरण के दूसरे चैप्टर संधि के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि संधि क्या होता है। तो उसको एकदम सिंपल आसानी से उसको उदाहरण के माध्यम से बताया था कि संधि कि जब किसी भी देश में किसी भी राज्य में एक घर से दूसरे देश से संधि होती है तो कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो उसमें बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें हमने बात किया था पहले प्रकार स्वर संधि कि स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जिसके निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद हमने बताया था दीर्घ संधि। तो आज उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करने में आपको मदद मिल सके। तो आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि। पिछले वीडियो में हमने बताया था दीर्घ संधि कि 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। आ दीर्घ 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 स्वर है। और उसको पहचानने की जबरदस्त ट्रिक बताए थे कि किसी भी शब्द में आ दीर्घ दीर्घ की मात्रा दिखाई दे तो हम समझेंगे कि वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आज हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे जिससे कि दीर्घ संधि को पहचानने में हमें मदद मिल सके। तो ये दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण है जिसको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार आसानी से हम संधि करते हैं। जैसे पहला इसमें एग्जांपल है राम जोड़ ऐनम। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संधि करने के लिए जब भी संधि होगा तो कम से कम 2 भाग जरूर होंगे। तो पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहला वर्ण को हम मिलाते हैं। तो पहले भाग का अंतिम वर्ण यानी राम, राम में जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या आ रहा है इसमें अ प्लस दूसरे का पहला यानी अ। तो हम पहले बताए थे कि अ आ कैसे भी मिले, जैसे भी मिले अ जोड़ अ हो या अ जोड़ आ हो, जैसे भी मिले तो क्या बनता है आ, यानी अ जोड़ अ दोनों मिलकर क्या बनेंगे आ। तो इस तरह यह क्या हो जाएगा राम जोड़ ऐनम, क्या हो जाएगा रामायणम, रामायणम। उसी तरह इसमें लोक जोड़ अपवाद, लोक में क्या है इसमें अंतिम अ और पहला वर्ण इसमें अ। क का जब उच्चारण कर रहे हैं तो क यानी अ और इसमें भी पहला अ, तो अ जोड़ अ क्या होता है आ। तो ये क्या हो जाएगा लोक है तो लोकापवाद, लोकापवाद। तीसरा है इसमें वार्ता जोड़ आलाप। वार्ता उच्चारण करने पर वार्ता यानी आ प्लस आलाप यानी आ, तो आ जोड़ आ क्या होता है आ। तो क्या हो जाएगा इसमें वार्तालाप, वार्तालाप। आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। महा जोड़ अनुभाव, महा यानी आ और अ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आ। तो क्या हो जाएगा इसमें महानुभाव, महानुभाव। मही जोड़ ईस, मही जोड़ ईस दीर्घई प्लस दीर्घई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे इसमें दीर्घई। तो इस तरह क्या हो जाएगा महिष, महिष। रजनी जोड़ ईस, रजनी यानी दीर्घई की मात्रा और इसमें भी दीर्घई की मात्रा, तो दोनों दीर्घई और दीर्घई मिलकर क्या बनाएंगे दीर्घई यानी रजनीश। महत्व जोड़ आकांक्षी, महत्व अ और आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पे आ।
महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। सेवा जोड़ आश्रम, सेवा में आ और इसमें पहला आ, तो आ जोड़ अ क्या होंगे आ, इस तरह क्या हो जाएगा है सेवाश्रम, सेवाश्रम। इसी तरह आगे समझेंगे गिरीन्द्र, गिरी जोड़ इंद्र क्या बनेगा गिरीन्द्र। हर्षई, इसमें क्या है हर्षई की मात्रा और इसमें हर्षई की मात्रा। तो हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि हर्षई दीर्घई जैसे भी मिले दोनों को मिलाकर क्या बनता है दीर्घई। तो हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या हो जाएगा दीर्घई, यानी गिरीन्द्र, दीर्घई से हो जाएगा गिरीन्द्र। परी जोड़ इच्छा, हर्षई और इसमें भी पहला हर्षई, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा दीर्घई यानी परीक्षा। गुरु जोड़ उपदेश, गुरु हर्षऊ और इसमें भी पहला हर्षऊ, हर्षऊ हर्षऊ मिलाकर क्या बनेंगे दीर्घऊ यानी गुरुपदेश, गुरुपदेश। देव जोड़ आत्मा, देव इसमें अ वर्ण और इसमें आ, तो अ मिलकर क्या बनाते हैं आ, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देवात्मा, देवात्मा। देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, देव अ और इसमें आ, दोनों को मिलाकर क्या बनेंगे आ, देवालय। शिक्षा जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। कमेंट सेक्शन में आप इस दोनों का आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसको आप बनाकर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा दीर्घ संधि का उदाहरण, जिसके माध्यम से हम आसानी से समझे कि किस प्रकार दीर्घ संधि में संधि करते हैं। कि संधि करते समय हमेशा पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहले वर्ण को मिलाते हैं। तो दीर्घ संधि में हमेशा अ आ जैसे भी मिलता है तो आ बनता है, हर्षई दीर्घई जैसे भी मिलता है तो दीर्घई बनता है, और हर्षऊ दीर्घऊ जैसे भी मिलता है तो दीर्घऊ बनता है। तो यहाँ पे हम आसानी से समझे कि किस प्रकार दीर्घ संधि को हम आसानी से बनाते हैं। अब रही बात दीर्घ संधि को पहचानने की, तो पिछले वीडियो में हमने इसका जबरदस्त ट्रिक बताया था कि किसी भी शब्द में आ दीर्घई दीर्घऊ की मात्रा दिखाई दे संधि वाले स्थान पर, संधि वाले स्थान पर जहां पर दो वर्णों का संधि हो रहा है वहां पर अगर आ दीर्घई और दीर्घऊ की मात्रा दिखाई दे तो हमें क्या समझना है उसमें दीर्घ संधि है। जैसे इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि रामायणम में कौन संधि है। तो यहाँ पे हम देखें कि दो भाग राम आयनम, राम जोड़ आयनम, तो जब संधि किए तो रामायणम यानी रामायणम, रामा किसका उच्चारण है यहाँ पे आ। इसको सेकंडों में समझेंगे कि किस संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि। लोकापवादः, लोका क्या रहा उच्चारण इसमें आ, इसलिए क्या ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। वार्तालाप, वार्ता यानी उच्चारण करने पर क्या रहा इसमें आ वर्ण आ रहा है, इसलिए क्या होगा दीर्घ संधि का उदाहरण। महानुभाव, महा जोड़ अनुभाव, तो महा म हा इसमें भी आ रहा है इसलिए क्या है दीर्घ संधि है। महिष, इसमें बात करेंगे महिष, मही जोड़ ईस, तो इसमें देखेंगे कि मही म ही यानी दीर्घई की मात्रा आ रही है, यानी इसमें भी क्या है दीर्घ संधि है। रजनीश महत्वाकांक्षी सेवाश्रम। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र गिरी, यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा वर्ण है तो दीर्घई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसी तरह परीक्षा, परीक्षा में हम देख रहे हैं कि परी यानी दीर्घई है, दीर्घई की मात्रा है इसलिए क्या है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस तरह हम ये पूरे एग्जाम्पल को समझे। जैसे गुरुपदेश, गुरुपदेश इसमें भी देख रहे हैं कि दीर्घऊ की मात्रा है, यानी ये भी क्या है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि
आपको दीर्घ संधि आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें और इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नोट करने के बाद आगे हम बात करेंगे कि अब तो हम संधि करना सीख गए कि किस प्रकार दीर्घ संधि में संधि बनाते हैं, किस प्रकार संधि करते हैं। तो क्या बस संधि बनाने से दीर्घ संधि पूरा खत्म? नहीं, अब हम संधि बनाए। अब इसके दूसरे भाग में संधि विच्छेद, जिस प्रकार हम वर्णों को मिला रहे हैं तो संधि हो रहा है, तो अब जिस प्रकार हम वर्णों को मिलाए तो संधि, तो उसी प्रकार वर्णों को हटाएंगे कि कौन कौन वर्ण मिलकर संधि किए हैं तो उनको अलग अलग करेंगे, तो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। तो अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि में संधि विच्छेद के बारे में और समझेंगे कि संधि विच्छेद से एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं और उसको कितने आसानी से आप हल कर पाएंगे। जिस प्रकार आप संधि को आसानी से बना पाएंगे, संधि कर पाएंगे, उसी तरह संधि विच्छेद को भी आसानी से आप हल कर पाएंगे। इसके लिए आगे देखते हैं संधि विच्छेद। तो अब हम बात करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इसका मतलब कि संधि, जो वर्णों का संधि हो रहा है उसको विच्छेद करना है, यानी उसको तोड़ना है, अलग अलग करना है। जैसे संधि में हमने जैसे बताया कि विद्यालय, विद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद को समझने के लिए ध्यान देंगे कि जिस प्रकार दो वर्ण संधि किए तो उसी प्रकार संधि विच्छेद में वो दोनों वर्ण क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी हमको कोई भी शब्द दे और उसमें पूछे कि इस शब्द का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि विद्यालय में कहाँ पर संधि हुई है और किन किन वर्णों की संधि हुई है। यहाँ पे हम सबसे पहले पहचानेंगे। किसी भी शब्द में अगर आप पहचान गए कि किस वर्णों का मेल हुआ है, किस संधि का उदाहरण है, वो किस वर्णों को मिलाकर बना है, तो संधि विच्छेद आसान हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि विद्यालय, विद्यालय, इसमें किसकी मात्रा है? विद्या, विद्यालय, आ की मात्रा, यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब हमने बताया था कि आ को किस प्रकार बनाते हैं, यानी कौन कौन वर्ण मिलकर आ बनाते हैं। तो हमने बताया था कि अ आ जैसे भी मिले, अ आ जैसे भी मिले तो क्या बनता है? आ। यानी हमको यहाँ पे किसको तोड़ना है? आ को तोड़ना है। किसको? आ को। तो आ को तोड़ेंगे तो या तो अ जोड़ अ होगा, या अ जोड़ आ होगा, या आ जोड़ अ होगा, या आ जोड़ आ होगा। तो अब यहाँ पे तोड़ते समय ध्यान दें कि दो भाग में जब तोड़ेंगे तो दोनों भाग का कुछ अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दें कि विद्या, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, यानी यहाँ पे आ की संधि हुई थी, अ जोड़ अ जोड़ आ जोड़ आ, और आ जोड़ अ से मिलकर आ बनता है। तो उसी तरह पे जब हम तोड़े तो आ को तोड़ दिए आ और आ में, इसमें क्या है? आ, और इसमें क्या है? आ। तो संधि और एग्जांपल लेंगे इसमें कि संधि विच्छेद किस प्रकार करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में दिया था रजनीशः, रजनीशः, इसमें देखेंगे कि दीर्घई की मात्रा है। क्या है? दीर्घई की, यानी हमको दीर्घई को तोड़ना है। तो दीर्घई कैसे बनता है? हर्षई जोड़ हर्षई, हर्षई जोड़ दीर्घई, दीर्घई जोड़ हर्षई, और दीर्घई जोड़ दीर्घई, यानी हर्षई दीर्घई जैसे भी मिलता है तो क्या बनता है?
दीर्घई, यानी ये जब भी टूटेगा तो हर्षई दीर्घई में टूटेगा। तो रजनी जोड़ ईसह, रजनी जोड़ ईसह, रजनी जोड़ ईसह। महेंद्र, महेंद्र, म ही यानी दीर्घई, यानी दीर्घई को तोड़ेंगे तो हर्षई दीर्घई में जैसे भी टूटेगा। तो मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र। इसमें इंद्र जो होता है हर्षई से होता है, मही जोड़ इंद्र। तो उम्मीद है कि आपको संधि विच्छेद समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम संधि का विच्छेद करते हैं, यानी संधि को अलग करते हैं। तो अब इस पे कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं जिसको आप हल करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर क्या होगा। देवागमः, देवार्चनम, रमालयः, रत्नाकरः, परार्थः, नास्ति, रविंद्र। यहाँ पे हमने बताया कि किस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कौन संधि उसमें है। तो संधि समझने के लिए हमने बताया था कि आ दीर्घ दीर्घ देखेंगे तो दीर्घ संधि होगा। अब उसमें किन वर्णों का मेल हुआ है, यानी महेंद्र, जैसे महेंद्र दीर्घई, तो दीर्घई को हमको तोड़ना है। जैसे रजनीश, इसमें कौन सा वर्ण है, रजनी, यानी दीर्घई, यानी दीर्घई को हमको तोड़ना है। तो उसी तरह कुछ और उदाहरण को बनाएंगे जिससे कि आपको और आसानी होगी। जैसे देवागमः, देवागमः, ध्यान देंगे कि देवा क्या है इसमें, देवा, यानी आ को हमको अलग करना है। तो आ को अलग करने के लिए अ आ जैसे भी मिलता है तो क्या बनता है, आ, यानी आप बताएंगे कि यहाँ पे देव होगा कि देवा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि वैसा शब्द यहाँ पे लेना है कि उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो देव जोड़ आगमः, देव जोड़ आगमः। देवार्चनम, देवार्चनम, देवा आ, यानी आपको तोड़ना है तो देव जोड़ अर्चनम, देव जोड़ अर्चनम। रमालय, रमा आ को, यानी रमा जोड़ आलय। तो इस तरह हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि किस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं। तो अब ये जो रहा यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इसको आप हल करके कमेंट में बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आज हमने बात किया दीर्घ संधि के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार संधि करते हैं, किस प्रकार संधि विच्छेद करते हैं, यानी दीर्घ संधि के क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया ताकि हमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दीर्घ संधि से आए उसको हम सेकंडों में संधि कर सके, संधि विच्छेद कर सके और उसको पहचान सके। पहचानने के लिए जबरदस्त ट्रिक उसका बताया है कि किसी भी शब्द में संधि वाले स्थान पर आ दीर्घई दीर्घों की मात्रा होगी तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब हम पहचान गए कि वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, उसमें आ दीर्घई और दीर्घों का मेल हुआ है, तो अब हम उसी को तोड़ेंगे। संधि विच्छेद में हम उसी को तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए बताया था कि आ को तोड़ने के लिए
अ में टूटता है, कैसे भी दीर्घई हर्षई दीर्घई में टूटता है और दीर्घऊ हर्षऊ दीर्घऊ में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने दीर्घ संधि के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बाद यानी स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में, जिसका पहचानने का भी जबरदस्त तरीका कल हम बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए, आपके तैयारी के लिए जबरदस्त चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी मैट्रिक की तैयारी करने में आसानी हो, उनको भी इस तरह का जबरदस्त क्लास देखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। बात करेंगे कल अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में। थैंक यू।